सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला पूंछ से, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबर, जहां पर मेंढर के गुरसाई इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़िश्ता रात गोलियों का तबादला हुआ है। पठाना, तीर और मुल्हिका इलाके में फोर्सेस की जानिब से महासरा लगातार जारी है। फौज और एसओजी का यह मुश्तरका ऑपरेशन है। पूंछ जिला के जंगली इलाके गुर से टाप के नजदीक फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन शदीद गोलियों का तबादला हुआ। फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। आपको बताते चले कि ये सरहदी जिला पूंछ का इलाका है गुरसाई, जहां पर ये फायरिंग हुई है। गुज़िश्ता रात फोर्सेस की एक गश्ती पाची पर गोली चलाई गई है, जिसके बाद ही इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इतलात के मुताबिक पूंछ के गुरसाई टाप पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन गोलियों का तबादला हुआ। और दिफाई ज़राए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फोर्सेस ने दरमियानी शब पूंछ के गुरसे टाप इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान जंगल में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिस दौरान गोलियों का तबादला कई मिनटों तक जारी रहा। और उसके बाद ही फोर्सेस ने गुरसे टाप और इसके मुल्हिका इलाकों को सील करके फरार होने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है। तफसीलात के लिए सीधा मेंढर अपने नुमाइंदे ताहिर अली काज़मी के पास चलते हैं। ताहिर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? कल रात गोलियों का तबादला हुआ है और कल से क्या अभी भी गोलियों का तबादला चल रहा है, या कि दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है? क्या कुछ अपडेट है? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिली। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये सर्च ऑपरेशन कल दिन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो ही अंधेरा हुआ तो उस वक्त जो है गोलियों की आवाज सुनाई दी गई। और ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इसके ऊपर नहीं आई है। ऑफिशियल ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं या फिर वहाँ गाँव के लोग हैं या हमारे जराए के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये बता रहे हैं कि पूरी रात जो है वो गोलियों की आवाज आती रही और बीच में जो है बड़े हथियार भी इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं हम अगर बात करें 1 दर्जन से ज्यादा गाँव की, जिसमें डन्ना, शास्तार, पठाना, तीर, कालाबान, सनई, लसाना और भी कई दीगर गाँव हैं जहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च है। ये डन्ना, शास्तार और ये एरिया वही है जहां कुछ माह कबल जो है वो आईएएफ की गाड़ी यानी इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी के ऊपर घात लगा के हमला किया गया था, जहां हमारे सेना के जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद इस एरिया की अगर हम बात करें तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। अलबत्ता कल एक स्पेसिफिक इनपुट मिली, उसके बाद जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। फिर अभी भी जो है वो रुक रुक के गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। अलबत्ता जितने भी ये गांव हैं इन गांव को जो है कॉर्डन किया गया है। यहाँ किसी भी शख्स को जो सिविलियंस है उनको भी जो है वो चेक करके अंदर गांव के अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर वो कोई बाहर जा रहा है तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है, उससे आने जाने का रीजन भी पूछा जा रहा है। जी गौहर। ताहिर सर, ये मुझे बताइए, ये जो इलाका है जहां पर ये गोलियों का तबादला हुआ है, क्या ये सरहद के नजदीक है या कि कोई रिहायशी इलाका है या कि जंगल का इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है? जी गौर, में अगर आपको बता दूं कि अगर सरहदी इलाके की बात करें तो सरहदी इलाका भी यहाँ से तकरीबन कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर होगा जहाँ ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर हम इस गांव की बात करें तो एक तरफ रिहायशी इलाका है, दूसरी तरफ जंगल है। और ये जो है यहाँ काफी जो है वो, अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें, काफी घने जंगल भी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी केव्स हैं, बड़ी बड़ी गारें हैं। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर बता दें अभी जो मौसम है, इस मौसम में मक्की की खेती है और मक्की भी जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है। घास का मौसम है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। ताहिर मेंढर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां पर गुरसाई का इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान रात भर गोलियों का तबादला वक्फे वक्फे से जारी है रहा और आज सुबह ही वहां पर ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद है, जबकि फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था मिलिटेंटों की मौजूदगी, जिसके बाद ही इलाके में ऑपरेशन चलाया गया था। नाज़रीन, आपको बताते चले कि रवां साल की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ पर हमले भी हुए, एनकाउंटर भी हुए, इन तसादुम के दौरान 23 फौजी एहलकार, फोर्सेज एहलकार जाम भाग, जबकि 32
जो फोर्सेज एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। रवां साल इन 9 माह के दौरान जिनमें से 23 फौजी एहलकार, 2 CRPF एहलकार और एक विलेज डिफेंस गार्ड इन हलाकतों जो जाम भाग हुए हैं इन इस 9 माह के दौरान। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे जिनकी मौत हुई है, इनमें ज़िला बारामूला का इलाका आता है, बाडीपुरा ज़िला आता है, कुपवारा ज़िला आता है, कुलगाम, अनंतनाग साउथ कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हलाकतें जो है वो राजौरी, पूंछ, कठुआ, डोडा, उधमपुर, ये सूबा जम्मू के अंदर जिस तरह से हालिया हमले भी हुए हैं, एनकाउंटर भी हुए हैं, जिसमें करीब 23 फोर्सेज एहलकार जाम भाग जबकि 30 से ज़ायद जख्मी भी हो चुके हैं। नेशनल